हेलो, SSS के यानी सर्व समस्या समाधान केंद्र। कहिए, मैं कैसे आपकी सहायता कर सकता हूँ? ये भी मैं बताऊं? तो आपने ऑफिस क्यों खोला है? बंद करो। मैडम, मेरा मतलब है कि आपका प्रॉब्लम क्या है? आप सभी समस्याओं का समाधान करते हैं? हाँ, पूरी कोशिश करते हैं। पैसे समाधान करने के लेते हैं या कोशिश करने के? अरे यार, मैडम, आप कहना क्या चाहती हैं? आपकी झूठी तारीफ तो बिल्कुल नहीं करना चाहती। हमें उसकी जरूरत भी नहीं है मैडम, हमारा काम बोलता है। अगर आपका कोई काम हो ना मैडम, तो प्लीज ऑफिस में आकर मिल लीजिएगा, ठीक है? सर, आपने स्ट्राइप वाली व्हाइट शर्ट पहनी है? आपको कैसे पता? पीछे पलट के देखिए। सर जी आप डर गए, डर गए सर जी आप डर गए। हाँ मैडम, मैं थोड़ा सा ज्यादा ही डरपोक किस्म का इंसान हूँ। फिर रात को आप कैसे जाते हैं? कहाँ? यहाँ पास में डिब्बा लेकर सोते हैं क्या? ओ मैडम, क्या ओ सॉरी। आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सेम प्रॉब्लम है सर, मैं भी डरपोक हूँ। तो आप रात में कैसे जाती हैं मैडम? हाँ? आप भी डब्बा लेके सो? सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। वो आपने मुझे इरिटेट कर दिया था ना, इसलिए मेरे मुंह से ये सब निकल गया। सर, लेकिन आप एक महिला के साथ ऐसे बात कैसे कर ओ मैडम, विक्टिम कार्ड नहीं खेलना। महिला कैमरे लगे हुए, प्रूफ कर दूंगा शुरुआत आपने की थी। कैमरे लगे हुए? हाँ, इनविजिबल है, दिखाई नहीं देते, लेकिन रिकॉर्ड सब होता है। इनविजिबल कैमरा? हाँ। आपने क्या मुझे ओए! क्या आपको कोई काम है मैडम? हाँ सर, मुझे एक काम है, लेकिन मेरा काम जरा हटके है। आपने किया है कोई काम? कल ही किया है, एक बिल्ली का ब्याह। मतलब बिल्ली की शादी? Cat's wedding? Oh wow! बहुत ही हटके इवेंट रहा होगा, है कि नहीं सर? वैसे आप फ्यूनरल का इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? फ्यूनरल इवेंट? हाँ, वो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। वो इवेंट होता है? हाँ, देखा सर, मैंने कहा था ना, मेरा काम जरा हटके है। जरा हटके है? हाँ, अब मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करूं? मैं जानती हूँ कि मेरी सोच लीक से हटके है। कुछ लोगों के लिए तो आउट ऑफ सिलेबस है, बट माइंड ब्लोइंग है। आपकी सोच के लिए लोग क्या सोचेंगे, कभी आपने ये सोचा है? कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। और वैसे भी सर जी, मैं ना लोगों की परवाह नहीं करती हूँ। आखिर मेरी इकलौती सास मर रही है। कौन मरी? मेरी इकलौती सास। इकलौती सास? फिर आपका बनता है ना, फिर आप मानते हैं ना सर, आप भी मानते हैं ना? क्यों नहीं मानेंगे? अरे, एक सास जब मरे तो बहू जश्न नहीं मनाएगी तो फिर कौन मनाएगा? हाँ बिल्कुल सर, आप है ना बजट की बिल्कुल चिंता मत अरे करिए। तो फिर आप इवेंट की भी बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। ऐसा इवेंट करूंगा कि जैसे अगली बार आपके ससुर मरेंगे ना, आप दौड़ती भागती हुई आएंगी और हमारे ऑफिस में पहुंच के दोबारा ये इवेंट करवाएंगी। ओह सॉरी, ये तो नहीं हो सकता। क्यों? वो मेरे ससुर मेरे सास से पहले ही चले गए। खैर सर, आप जो ये इवेंट अरेंज कराएंगे, हाँ। इसका कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन जैसा दे सकते हैं मुझे? हाँ, बिल्कुल क्यों नहीं दे सकते? हाँ, देखिए मैडम, होगा ऐसे हाँ कि जैसे ही आपकी सास मरेगी ना, नहीं, जैसे ही आपकी सास गुजरेगी ना, बैकग्राउंड में इमीडिएटली एक सैड सॉन्ग शुरू हो जाएगा। कौन सा सैड सॉन्ग सर? कौन सा? परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के। सर, ये सैड सॉन्ग
रोमांटिक सॉन्ग है। रोमांटिक सॉन्ग है मैडम, यू आर करेक्ट, लेकिन सिचुएशन देखिए ना, और रोमांस में भी सैडनेस है। वहां पर सिचुएशन क्या थी, हीरोइन हीरो को छोड़ के जा रही थी, यहाँ आपकी सास आपको छोड़ के जा रही है, बिछड़ने की सिचुएशन सेम ना। इस सिचुएशन पर ये सॉन्ग प्रॉपर सूट करेगा। करेगा करेगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, सिर्फ थोड़ा सा चेक चेक, हाँ परदेसी की जगह पे ना माँ को घुसाना पड़ेगा। माँ को घुसाना पड़ेगा। हाँ, और माँ घुस जाएंगी। अरे 100% घुस जाएगी, इसमें तो अपनी मास्टरी है। मैं आपको अभी घुसा के बताता हूँ, घुसा के बताता हूँ। प्लीज प्लीज जल्दी बताइए प्लीज। हाँ हाँ हाँ, माता रानी जाना नहीं, तू जाना नहीं, मुझे छोड़ के माता रानी, वाह माता सर रानी। जी, वाह, बहुत ही बढ़िया है सर। लेकिन सर हाँ। एक बात बताइए, हाँ। रियल लाइफ में अचानक ये गाना कैसे बजेगा? वो इस तरह से, हाँ इस तरह से मैडम, कि जैसी आपकी जो सासू है ना, सासू माँ, Yes. वो आखिरी हिचकोले खाना शुरू करे ना, Yes. आप इमीडिएटली हमें फोन कीजिएगा, 15 मिनट में हमारा एक बैंड आपके दरवाजे पर होगा। 15 मिनट में? हाँ मतलब पिज्जा से भी फास्ट? हाँ, ग्रेट। हाँ, फिर आगे आगे सर। आगे आगे जैसे ही ये आपकी सास गुजरेगी, 8-10 औरतें ना दहाड़े मारते हुए आपके घर पे पहुंचेगी, दहाड़े मारते हुए, आ सासू आ। दहाड़े मारते हुए क्यों? आप रोने वाली हो सर? मैं- समझ गया, तो मौत की सिचुएशन मैडम, दहाड़े नहीं मारेंगे तो माहौल कैसे बनेगा? करेक्ट ना? हाँ, वो दहाड़े मारते हुए 8-10 पहुंचेगी, उसके इमीडिएटली बाद में ना एक के बाद एक रिक्शा से ना कुछ एलिट किस्म की औरतें उतरेंगी, हाथ में इस तरह से ये आपका पर्स, ये इस तरह से पर्स डालेंगी और कैट वॉक करती हुई आपके पास पहुंचेगी और करेंगे कहेंगी, तेरी सास गुजरी ना, मैंने तो बहुत सैड फील, रुमाल असली निकाल के नकली आंसू पहुंचेगी। ओह वाह सर, आपने एक काम करेगा, ऐसे ही ग्रुप ज्यादा मंगवाइएगा। क्यों क्यों? वो आजकल रोना धोना ना ओल्ड फैशन हो गया है। अच्छा, आजकल तो करके नकली आंसू टिश्यू पेपर से पोंछने का ही ट्रेंड है। टिश्यू पेपर से रुमाल भी नहीं चलेगा? नो नो, रुमाल बहुत ओल्ड फैशन है सर। टिश्यू पेपर इज वेरी राइट। ठीक है मैडम, मैं नोट कर लेता हूँ। हाँ? या श्योर, नोट कर लीजिए। टिश्यू और पेपर। सर एक बात और नोट करिएगा कि उन लेडीज को कहिएगा रिक्शा से नहीं, कार या कैब से आने को। हाँ, उनके पास कार तो होगी ना? नहीं मैडम, उनका रिक्शा का भाड़ा भी हमें ही देना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो तो 150 रुपए घंटे पर करने आएंगी ना। इट्स टू कॉस्टली। बजट है ना? बजट है सर। एंड आप ना उनसे कहिए कि वो कार से ही आए। क्या है ना, हम लंदन में रहते हैं तो हमें अपना स्टैंडर्ड एंड ऐसे मेंटेन रखना पड़ता है। ठीक है मैडम, तो कैब का उनके 150 रुपए में जोड़कर ये हो जाएगा 250 रुपये। हाँ तो मैडम, मैं 250 इंटू 15 एलिट ग्रुप की लेडीज कर देता हूँ, और उसके बाद मैं 200 इंटू 100 अर्जुन नाम पर ग्रुप कर देता हूँ। व्हाट्स अर्जुन कैंपबेल ग्रुप? स्टोन फेस। सर दुनिया में कुछ भी हो जाए, चेहरे पे नो शिकन। Oh yeah, okay sir, done. Please do that sir, done. अच्छा एक बात और बताइए, Yeah. आपके रिश्तेदार कितने वक्त में पहुंच जाएंगे? हाँ, कोई नहीं आएगा। क्यों? सास से पहले सब गुजर गए? Oh no, वो क्या है ना कि पर्सनली कोई नहीं आ पाएगा, सारे अब्रॉड में रहते हैं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, तो हम ना उन्हें स्काइप पर उनका अंतिम दर्शन करवा देंगे। ओह वाव, स्काइप पर हाँ। आप ना सच में इस इवेंट को यादगार बना देंगे। हमने कहा था ना, हम तो पूरी कोशिश करते हैं। ओके, वैसे एक बात बताइएगा कि ये सब कुछ
1 घंटे में समाप्त हो जाएगा ना? 1 घंटे में? इतनी जल्दी क्या? हाँ, वो क्या है ना, मेरी एक ननद है जो हिंदुस्तान में ही रहती है, वो 2 घंटे में पहुंच जाएगी, तो उसके आने से पहले सब निपटाना होगा। वो जो मेरी ननद है ना, हाँ। वो आ गई तो ये जो पूरा क्लासी इवेंट है ना, इसकी रेड मार देगी। वो ऐसे कि वो आएगी ना तो अपनी माँ की लाश को देखकर उस पे दहाड़े मार मार के गिर गिर के रोएगी। सर, कितना चीप लगेगा ना? चीप लगेगा? यस, मैंने कुछ गलत बोला? नहीं मैडम, आप कहाँ गलत बोलेंगी। मैं ये सोच रहा था मैडम कि आप कभी रोई हैं अपनी लाइफ में? हाँ, मैं रोई थी। अभी 6 महीने पहले मेरा पपी गुजर गया था। मतलब? मेरा पेट। यानी कुत्ता? हाँ, बट आप इतने हार्श कैसे हो सकते हैं सर? वो कुत्ता इतना क्यूट था ना, मेरी जान बसती थी उसमें। फूड पॉइजनिंग की वजह से अचानक वो एक दिन गुजर गया, मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हुआ। उसके मरने के बाद मैं दहाड़े मार मार कर रोई, बहुत ज्यादा रोई। और आपको पता है, और मेरा एक वीडियो ना इंग्लैंड में वायरल हो गया, उस पर लाखों व्यूज आए। सब लोग कहने लगे कितनी सॉफ्ट हार्टेड लेडी है ये। बहुतों को तो ये लगा होगा कि आप उस कुत्ते की माँ हैं। What? ज्यादा दहाड़े मारकर तो एक माँ ही अपने बच्चे की मौत पे रो सकती है ना। यस, मैंने इसीलिए तो आपसे कहा कि मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ तभी। आपको मैडम तो ऐसा नहीं लगा उस वक्त कि दहाड़े मारकर रोना चीप लगेगा? ओह नो, अपने पेट के मौत पर दहाड़े मार के रोना चीप नहीं, ये तो आजकल का ट्रेंड है। पेट की मौत पर दहाड़े मार मार के रोना ट्रेंड है? यस। और माँ की मौत पर चीप है? क्या मतलब है आपका सर? आप मुझे टॉन्ट मार रहे हैं? नहीं मैडम, मैं आपको टॉन्ट मारने वाला कौन होता हूँ? मैं ठहरा एक ओल्ड फैशन इंसान। यस। मैं तो आपके आजकल के ट्रेंड को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ओह, ओके। एक्सक्यूज मी सर, माय फोन। यस। Oh, that's my husband. Yes, baby. What? खुशखबरी है? Oh, that's great. लगता है लुढ़क गई। ओके। हाँ, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी बातें फिक्स हो गई हैं। हाँ, तो मैं वो भी ऐड करवा दूंगी एंड मैं घर आती हूँ। या ओके बेबी, ओके चल। वो गुजर गई क्या? अरे नहीं, और आपने जो बताया वो सब ठीक है, एंड मैंने आपको जिस नंबर से कॉल किया था हम उसी नंबर में टच में रहेंगे। एंड वन मोर थिंग, एक और काम है, वो आप कर देंगे क्या? जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट होगा आई विल गिव यू दैट। काम क्या है मैडम? वो क्या है ना, हम 4 महीने से लॉकडाउन में यहाँ फंसे हुए हैं और हमारी फ्लाइट्स कल से रिज्यूम हो रही हैं, तो हम 2-1 दिन में फ्लाई कर जाएंगे। तो हमारे एब्सेंस में आप हमारी सास को देखना और जैसे ही वो गुजर जाए हमें स्काइप पर उनका अंतिम दर्शन करवा देना। मैडम, ऐसी हालत में आपके पति अपनी माँ को छोड़कर चले जाएंगे? हाँ, अभी उन्हीं का तो फोन था, उन्होंने कहा है कि सब कुछ करके जल्दी घर आ जाओ, हमें पैकिंग करनी है। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि जब वो वहां से स्काइप पर अपनी माँ को माचिस दिखाएंगे तो यहाँ पर कोई उन्हें मुखाग्नि दे देना। पर यहाँ उन्हें मुखाग्नि देगा कौन? जब वो वहां पर माचिस दिखाए तो उनके बिहाफ पर आप यहाँ मुखाग्नि दे देना। क्या? इसमें इतना लाउड रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? सॉरी मैडम, लेकिन 2-4 दिन रुक जाइए ना। क्यों बहू और बेटे के होते हुए उस बेचारी को लावारिस की मौत देना चाहते हो आप लोग? कैसी बात कर रहे हैं आप? सास का क्या है, वो कल नहीं तो परसों गुजर जाएगी, तो आप क्या चाहते हैं हम उनके लिए अपना फ्यूचर बर्बाद कर दें? माँ के लिए 4 दिन रुक जाएंगे तो फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा मैडम?
देखिए सर, प्लीज ये मेलोड्रामा मत कीजिए। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम सिर्फ 4 दिन के लिए यहाँ पर आए थे और 4 महीने से लॉकडाउन में फंस गए हैं। और अगर अब हम और यहाँ रुके तो मेरे हस्बैंड का जॉब चला जाएगा, और अगर उनका जॉब चला गया तो हमारा क्या फ्यूचर बचेगा। लेकिन मैडम, देखिए, जो डिस्कस हुआ है, अगर हमारी एब्सेंस में आपको कर सकते हैं तो उस नंबर पर अपनी अकाउंट डिटेल्स भेज दीजिए, नहीं तो हम तो जाएंगे ही। बोलिए, आपको हमारा काम करना है या नहीं? हाँ मैडम, आपका काम जरूर करेंगे, क्योंकि मैं ओल्ड फैशन बंदा। हम जैसे लोग तो मैडम सड़क पर जाती अनजान अर्थी को देखकर भी सर झुकाकर उस मृत आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। फिर यहाँ तो पता चल गया है कि एक बहू बेटी वाली बदनसीब औरत लावारिस की मौत मरने वाली है। उसकी अंतिम सेवा में जो पुण्य मिलेगा, उस पुण्य के लालच में ही सही आपका काम हो जाएगा। और वादा करता हूं आपसे, जो आपसे डिस्कस किया है ना, उससे भी अच्छी तरह से होगा। आप जाइए, आप जाइए, अपना फ्यूचर बढ़ाइए आप। हाँ, या श्योर, थैंक यू। मैं चलती हूँ, बाय बाय। हे राम, हे राम।